गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास का चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के लिए हमने देखा था कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और किस तरीके से बन रहा है। तो वी हैव सीन दैट इफ़ द बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन टू आयंस, अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ़ द बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय द कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम ये कहें कि इफ़ द बॉन्ड इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट मीन्स होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देन आयनिक बॉन्ड के लिए हमने ये बोला था कंप्लीट एक्सचेंज से बनने वाला बॉन्ड होता है। स्टार्टिंग से मैं इस चैप्टर को एक बार के लिए इसको रिवाइज कर देती हूँ थोड़ा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मीन्स होता है ए लिंक थ्रू विच एटम्स आर जॉइन विद ईच अदर, कि ऐसा कोई भी लिंक जिसके थ्रू एटम्स एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, देन हमने देखा था कि बॉन्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट और स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल। outermost cell electrons are known as valence cell because the outermost cell या n equals to इनफाइनाइट, या फिर हम बोल सकते हैं सबसे जो टॉप मोस्ट सेल होता है उसको हम बोलते हैं क्या, वैलेंस सेल बोलते हैं। देन नंबर ऑफ वैलेंस सेल ओनली take part in the chemical bond formation, in which we can say that the number of valence cell always decide the number of forming bonds. Other words, we can say that if the number of valence cell electrons are higher, then according to that situation that atom forms bond, because all atoms complete their octet. Next, first of all, the stability of atom will be explained by the Newland. According to Newland, each atom tends to occupy the 8 electrons in outermost cell, because due to 8 electrons they gain the noble or inert gases electronic configuration. Due to this they gain maximum stability, so each atom always tends to complete their electrons. After that we have seen the Lewis symbol. According to Lewis, atoms are denoted by dotted structure. At number of dotted points depends on the number of valence cell electron. So by the Lewis dot structure or by the Lewis symbol we can identify the number of valence cell electrons. According to this we can also identify the number of bonding by valency. We have also seen the valency. valency क्या था, द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जब तक वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होता जाता है 1 2 3 4 5 इस तरीके से, देन तो उसकी वैलेंसी इंक्रीज होती है 4 तक। देन आफ्टर द 5 वी कंपेयर दैट विद द 8 8 माइनस लेस करते हैं, 8 माइनस 3 8 माइनस 4 8 माइनस 5 6 7 8 इस तरीके से। तो हमने वैलेंसी को डिसाइड किया है 1 2 3 4 3 2 4 1 इस तरीके से ना। वैलेंसी के बाद में हमने देखी है को लेविस जो स्ट्रक्चर होती है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या थी, लेविस सिंबल इट इज़ गिवन फॉर द एटम, है ना, वो सिर्फ एटम के लिए था। लेविस डॉट स्ट्रक्चर वाज गिवन फॉर द कंपाउंड, कि कंपाउंड के लिए था, जिसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो होता है उसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उसका बॉन्डिंग सीक्वेंस क्या होता है, उसमें कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगी, ये सब। आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट द टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के अंदर हमने ये देखा था बेसिकली बॉन्ड्स आर 3 टाइप्स। वैसे तो बॉन्ड्स देखो अलग अलग कैटेगरी होती है, बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, बॉन्ड्स वीक भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के अंदर आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेशन आता है, तो आप लोगों की इतनी सिलेबस में है कोऑर्डिनेशन, कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो स्पेशली आप इतना ही याद रखेंगे। केमिकल बॉन्ड बेसिकली कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का होता है, जिसके अंदर आयनिक आता है, कोवेलेंट आता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आता है। सबसे पहले हमने देखा है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, इफ़ ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
in which other words we can say that if the bond is formed between two same atoms, same means होता है same in electronegativity, because if both atoms are same in electronegativity then they attract the electron with the same strength, so electron will be never shift towards any atom. During the bond cleavage there is no charge separation, so ions will be not formed. कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि हम इफ़ द बोथ एटम्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर देन द फॉर्मिंग बॉन्ड इज़ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं उसको। जैसे गैसेस के बीच में होता है हाइड्रोजन H2 N2 O2 F2 Cl2 Br2, इस तरीके से सिंपल जो सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं प्योर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड जो आती है उसके अंदर हम बोलते हैं पार्शियली इक्वल होते हैं या सिमिलरली, है ना, अप्रॉक्सली इक्वल होते हैं, देन उसको हम क्या बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जिसके अंदर माइनर डिफरेंस होता है, बट क्या होगा ड्यूरिंग द बॉन्ड क्लीवेज पार्शियली चार्ज सेपरेशन अकर्स। कंप्लीट आयंस का फॉर्मेशन तो नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग इधर उधर होने से क्या होती है प्लस माइनस का फॉर्मेशन होता है। मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम की तरफ निगेटिव चार्ज शिफ्ट होता है और लेस की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, ये भी देख चुके हैं। उसके बाद में हमने देखा है कि इफ़ देयर इज शेयरिंग ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स देन सिंगल बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन द एटम्स। If there are sharing of 4 electrons then double bond, or if 6 electrons take part in the partnership then triple bond is formed। डबल ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये कॉमन सी बात है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होते हैं बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है, देन जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होती है या स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूल होती है वो क्या होती है इंक्रीज होता जाएगा। मोर स्टेबल एटम का फॉर्मेशन होता है उससे, कि ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर डबल की, फिर सिंगल की होती है। उसके बाद में देखो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो नॉर्मल है कि गैसियस लिक्विड इस स्टेट के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इनके मिनिमम होते हैं। इसके अलावा इनकी जो फिजिकल स्टेट हम देख ही चुके हैं, कंडक्टिविटी नहीं करते हैं शो। इसके अलावा सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर नहीं होती है। देन इनकी केमिकल रिएक्शंस जो भी होती हैं वो स्लो होती हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो आप लोगों को क्या आती है लेविश डॉट स्ट्रक्चर। उसमें कई तरह से देखे हैं, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किस तरीके से बनता है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का बनना अलग जो होता है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि प्लस चार्ज आएगा तो आपको क्या करना है, माइनस चार्ज आएगा तो उसमें क्या करना है, +1 -1 कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा कि हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। लेविश डॉट स्ट्रक्चर जो है उसकी एक ही डिमेरिट थी कि लेविश डॉट स्ट्रक्चर जो होती है ना उसके अंदर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखने वाले जो भी एटम्स होते हैं उनको अपन लेविश डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं कर सकते, या फिर मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिनमें चार्ज क्या रहता है ओड नंबर के अंदर प्रेजेंट रहता है, ऐसे कि हम नहीं कर सकते लेविश डॉट स्ट्रक्चर, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। देन हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के लिए आप लाइटली तो देख चुके हो कि बॉन्ड जो डिफरेंट, तो इस आयनिक बॉन्ड की एक खास पहचान होती है, पहले आयंस का फॉर्मेशन होता है। ए कन्वर्ट केस में हुआ ए पॉजिटिव में, बी कन्वर्ट हुआ बी निगेटिव में, देन इनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो डायरेक्टली ए और बी के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड बनते टाइम ए पॉजिटिव एंड बी निगेटिव, देन दे join to each other by the electrostatic force of attraction that is also named as the ionic bond। उसी को हम क्या नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड नाम देते हैं। तो पहले कंप्लीटली चार्ज बनते हैं, आयंस का फॉर्मेशन होता है, देन अपोजिट आयंस एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। व्हेन टू अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन द बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, देखो इसके अंदर सबसे ज़्यादा आप लोगों के फेमस है उसको बोलते हो एनी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, है ना। तो ये जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है उससे कितना है, देन एनी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 1 रिमूव कर दे या 7 गेन कर ले, इजी कंडीशन होती है 1 रिमूव करना, देन इट रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू एनी पॉजिटिव आयन एंड गेन्स 28, दैट इज़ द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन देन 28 जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या रहेगा, मोस्ट स्टेबल रहेगा। सेकंड कंडीशन अगर हम देखेंगे Cl, देन Cl किस में प्रेजेंट होता है 287 में,
देन इसके पास में क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले देन क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो जो Na पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कन्वर्ट हो गया Cl माइनस में। इसका मतलब ये हो गया बेटर कंडीशन Na प्लस की है कंपैरिजन Na के, और Cl माइनस की बेटर कंडीशन है किसके बजाय, Cl के बजाय। देन वो किस फॉर्म के अंदर कंबाइन होते हैं, Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म के अंदर। देन देखो Na प्लस के बाद में देखो दूसरा फॉर्मेशन देखते हैं अपना, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन देखने के लिए देखो जैसे Mg और ऑक्सीजन है, पहले दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। तो Mg एटॉमिक नंबर होता है 12, 282। अब देखो कोई ये पूछना चाह रहा हो 282 क्या है, तो सेकंड जो चैप्टर है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत वाइल्ड तरीके से आया था। उसके अंदर आप देखिए रूल्स किस तरीके से होते हैं। तो ये था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। 1 नंबर को एक साथ लिखा है हमने, 2 को एक साथ लिखा, 3 को एक साथ लिखा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला है 282। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। लेविस जो सिंबल होता है उसके अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही शो किया जाता है। हो गया। ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट है 2 की, और मैग्नीशियम के पास क्या है 2 एक्सेस में, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। ये अगर 2 गेन कर ले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। दोनों में अपोजिट कंडीशन है। तो Mg हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Mg कन्वर्ट होता है Mg+2 के अंदर, एंड इट गेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 which is the most stable electronic configuration. Similarly, oxygen gains 2 electron which removed by the magnesium atom. Then it gain 2 electrons and also stable in O-2। दोनों के दोनों एटम्स स्टेबल हैं। ये किस में है, Mg+2 में, और ये बेटा ये लो -2 चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है ना, -2 चार्ज है। ये +2 है, ये -2 है, लिखने में आएंगे तो न्यूट्रल आएगा MgO, बट रियल में MgO नहीं होता है, Mg+2 और O-2 होता है, ठीक है ना। Mg+2 और O-2 होता है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड जो होता है वो किसके बीच में बनेगा, आयंस के बीच में बनेगा। इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं उसको, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। सेकेंड जो है वो है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड में देखो मैग्नीशियम की तो सेम सिचुएशन है। Mg के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 282, ठीक है, 282। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस Br को, एक इलेक्ट्रॉन इस Br को डोनेट करेगा। क्यों, क्योंकि इस ब्रोमीन के आउटर मोस्ट सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी कितने हैं, 7। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, तो इसका भी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 8 होंगे और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8। ऑलमोस्ट ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल। तो Mg+2 में होता है Br-Br-। तो आप ये मैंने लगभग 3 एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया आपको, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ब्रोमाइड का। सिमिलरली आपको इसी तरीके से देखना होगा कि आपको 8 से कंपेयर करना है कि इलेक्ट्रॉन देने के बाद में स्टेबल जल्दी बन रहा है या इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में। तो उसके बाद में आप डिसाइड करोगे कि किस पे कितना चार्ज आता है, कितना नहीं आता है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर हमेशा आयंस का फॉर्मेशन होता है। सबसे ज़्यादा आप लोगों के जो, वैसे तो देखो ये अलग अलग स्टेप्स होती हैं, जैसे मैग्नीशियम है, Mg से Mg+2 का बनना, तो ये आगे आएगा। Mg से Mg+2 बनने के लिए नॉर्मली तो इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमको क्या करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। और वो एनर्जी जब हम दे रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं उसको। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो अभी आप लोगों की टर्म नहीं है। जब इसके अंदर आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोन हैबर साइकिल आता है।
तो बोन हेबर साइकिल में हम डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल का जो आयनिक कॉम्बिनेशन हुआ उसके अंदर कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी। जैसे Br से Br माइनस बना तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, देन आयंस के बीच में बॉन्ड बना तो उसको लेटिस एनर्जी बोलते हैं। ये सारा का सारा ठीक है, जब आएगा तब देखेंगे उसको। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो फर्स्ट है क्रिस्टलाइन नेचर बोल सकते हो, या सबसे पहले देखो फिजिकल स्टेट होती है। फिजिकल स्टेट में आप ये बोल सकते हो, जैसे मैं जो भी प्रॉपर्टीज़ बोल रही हूँ तो आप सॉल्ट को ध्यान में रख के कर सकते हो, है ना। NaCl सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका, आयनिक कंपाउंड का। तो सॉल्ट को ध्यान में रख के बोले तो सॉल्ट क्या होता है, सॉलिड स्टेट होती है, ठीक है ना। तो आयनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। दूसरी बात, आयनिक कंपाउंड्स जो सॉल्ट होती है उसके हर एक जो पीस होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, फिक्स होती है, तो उसको अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में हम ये बोलते हैं कि ऐसा कोई भी सॉलिड जिसके हर एक पार्टिकल की स्ट्रक्चर क्या होती है, फिक्स होती है, उसको अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो आयनिक कंपाउंड्स में अगर आप सॉल्ट को ध्यान रखोगे तो उसके हर एक दाने की स्ट्रक्चर क्या होती है, फिक्स होती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन। अब एक दाने को उठाओगे तो उसके अंदर एक पार्टिकल तो Na+ का, दूसरा किसका, Cl- का, उसका कॉम्बिनेशन होता है, तो हम बोल सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन इन नेचर, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड्स की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है इन पैकिंग ऑफ क्रिस्टल, है ना। जब भी क्रिस्टल पैक होता है उस टाइम पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस आर बॉन्डेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसके अंदर है ना, तो उसके अंदर क्या होती है, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के बीच में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, इसलिए उनका क्या होगा, डेफिनेट स्ट्रक्चर आती है उसके अंदर, ठीक है। पहली बात होगी। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में देखो इसके अंदर होता है ड्यू टू इसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी बात, ये क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना, टाइटली पैक्ड होते हैं, और टाइटली पैक्ड होने की वजह से इनको जब ब्रेक डाउन करेंगे, इनको जब सेपरेट करेंगे तो हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो टाइटली होने के कारण, या फिर बोल सकते हैं हार्ड होने की वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी हाई, है ना, बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं कि इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई तो होते हैं, पर लेकिन उसके साथ क्या होता है, फिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके हर एक डायरेक्शन में जो बॉन्ड होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या रहता है, फिक्स रहता है। समझ रहे हो। नेक्स्ट है कंपाउंड्स आर हार्ड। कंपाउंड्स हार्ड क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। दूसरा होता है ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल इन नेचर का मतलब होता है कि इन ए क्रिस्टल ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस आर प्रेजेंट, बट इफ़ वी फोर्स एनी क्रिस्टल देन सेम आयंस आर present in the contact of each other, so they repel each other and splitted। इस जो नेचर को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल नेचर बोलते हैं। पॉजिटिव निगेटिव के बीच में बॉन्ड है, जब उसको आप फोर्स करोगे देन सेम चार्जेस present in contact with each other, so highly repel and then the compound will be splitted out, कि then वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्प्लिट आउट हो जाएगा। और किसी भी कंपाउंड का फोर्स के साथ में स्प्लिट आउट हो जाना क्या हो जाता है, ब्रिटल नेचर होती है। आयनिक कंपाउंड्स आर कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। हमने यही कॉन्सेप्ट पढ़ी थी कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर कि सेम डिजोल्व सेम की कॉन्सेप्ट होती है। सेम डिजोल्व सेम की कॉन्सेप्ट के अंदर ये होता है कि कोवेलेंट में, या फिर बोल सकते हो पोलर में, नॉन पोलर के अंदर होता है, या फिर बोल सकते हो आयनिक में होता है। वाटर जो होता है वो आयनिक नेचर का होता है, इसलिए आयनिक कंपाउंड क्या होंगे, कम्प्लीटली सोल्यूबल होते हैं किस में, वाटर के अंदर। जबकि कोवेलेंट जो कंपाउंड्स थे वो किस में सोल्यूबल थे, नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन था, क्लोरोफॉर्म था, कार्बन टेट्राक्लोराइड था, इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर एज ए सॉल्वेंट अपन किसको लेते हैं, वाटर को लेते हैं। तो अपन ये बोल सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स आर कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज इन देयर सोल्यूशन फेज दे कम्प्लीटली डिसोशिएट इन देयर पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस, कि जब भी वो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो प्लस माइनस की फॉर्म के अंदर या पॉजिटिव निगेटिव आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। Ionic compounds do not show conductivity in solid state because in solid state a strong electrostatic force of attraction is present, so completely compound completely neutral।
बिकॉज एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ एब्सेंस होती है किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। बट इन मोल्टन स्टेट, गली हुई अवस्था में, और इन सोल्यूशन फेज, घुले हुई अवस्था में, है ना, गली हुई और घुली हुई, यानी मोल्टन स्टेट और सोल्यूशन फेज दोनों के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बिकॉज इन मोल्टन स्टेट और सोल्यूशन स्टेट आयनिक कंपाउंड्स ब्रेक डाउन इन देयर रेस्पेक्टिव आयंस, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेस्पेक्टिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे इजीली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर ऑल्सो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि वो अच्छे कंडक्टर भी होते हैं। ठीक है ना। तो ये किसकी प्रॉपर्टी थी, सारी की सारी आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी थी, जिसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि किस कंपाउंड की किस तरीके से था। इसके बाद में अपन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आगे फॉर्मेशन देखेंगे कि अलग अलग कंपाउंड्स का किस तरीके से फॉर्मेशन होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।